सावन का महीना चल रहा है, सभी अपने पीरियड आ रही है। तो भोले बाबा कहने लगे कि गौरा अभी मत जाओ, अभी बहुत टाइम है रक्षाबंधन का, कि नहीं तीज आ रही है और मैं तो तीज का झूला झूलने जाऊंगी माई के। जिद करने लगी। तो भोले बाबा कहने लगे अगर तुम नहीं मानती तो गौरा ठीक है। तो भोले बाबा उनको जो है माउंट के मायके में छोड़ दिया है कि ठीक है तुम अपना त्योहार मना के आ जाना। जब तीजों का दिन आया तो सब सखियां बहनें वगैरह उनकी जो है झूला झूले जा रही थी, नए नए कपड़े पहन के अपना श्रृंगार विंगार करके। तो अब वो कहने लगी गौरा से कि चलो बहन तुम भी चलो। अब गौरा भी उनके साथ चलने लग गई। तो रास्ते में जाते जाते उन्होंने एक जो मोची था वो जो है बड़ी सुंदर सुंदर जूतियां बना रहा था, बहुत सुंदर सुंदर जूती बना रहा था। तो गौरा का मन उस पे मोची पे आ गया, कहने लगी कि अरे ये तो बहुत सुंदर सुंदर जूती बना रहा है और ऐसा करती मैं तो यहीं रह जाती। अब भोले बाबा के साथ जाके क्या करूंगी, ना घर ना मकान, वो तो पर्वत पे रहता है, इसके साथ रहूंगी तो रोज की नई नई जूतियां तो पहना करूंगी। अब जो उसके साथ में जो सखियां थी वो कहने लगी बहन ऐसा मत करो, हम हमारे साथ आई हो ना तो हमारे साथ ही घर चलना, जब लौट के आएंगे ना झूला झूल के तब तुम्हारे को जूती दिला देंगे हम। तो ऐसा समझा के गौरा मैया को वो ले गई। जब ले गई तो अब तीजों का झूला झूल के और सबों ने कहा कि अगर दोबारा उसी रास्ते पे जाएंगे तो गौरा दोबारा से फिर ईंट पकड़ लेगी, कहीं ऐसा ना हो गई ये ढह जाए तो हम भोले बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी बहन कहाँ रह गई। तो वो दूसरे रास्ते से ले आई उनको। जब दूसरे रास्ते से ले आई तो अपना राखी हुई, सावन का महीना खत्म हुआ, भोले बाबा जो गौरा को लेने आए। जब गौरा को लेने आए तो कहने लगे गौरा जी अब तो तुम्हारा तीज भी हो गई, राखी हो गई, त्योहार हो गया, सावन जाने वाला है, चलो अब। तो कहने लगी कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी स्वामी जी, पहले तुम्हारे को 3 वचन भरने पड़ेंगे। तो कहने लगे कि चलो गौरा, मैंने भी तो तुम्हारे को एक ही जवाब पे भेज दिया था कि नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी, तो पहले 3 सवाल करो तभी जाऊंगी मैं आपके साथ। कि ठीक है। भोले बाबा कहने लगे कि स्त्री जाती है जब पकड़ लेती है तो अपनी बात को पक्की करके ही मानती है। तो कहने लगी ठीक है मैंने 3 वचन भरता हूँ और जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तो गौरा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बताओ कि एक तो तुम्हारे को जो है ये जो है जटा हटानी पड़ेगी सर पैसे। अब बोले बाबा बड़े उसमें कि ये तो मैं कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता था। और एक तुम्हारे को क्या है कि जो ये तुमने मेरा छाला पहन रखी है ये भी तुम पहनोगे। और तीसरी शर्त तो और पता नहीं क्या रखी थी उन्होंने, हाँ कि तुम गांव के बाहर नहीं जाओगे, गांव के अंदर अंदर होके जाओगे। कि ठीक है। अब तो भोले बाबा जो बड़े कहने लगे ये तो करना ही पड़ेगा, मैंने वचन भर लिया। तो अब जब गौरा को लेके चले गांव के अंदर अंदर तो गांव के लोग सभी जो खड़े होके देखने लगे बाहर निकल के। तो कह रहे कि समझ में नहीं आ रहा कि पीछे तो गौरा है लेकिन ये गौरा के साथ में कौन है। ये भोले बाबा तो है नहीं, भोले बाबा की तो जटा है, ये है वो है, भोले बाबा तो है नहीं। अब गौरा पीछे पीछे, भोले बाबा आगे आगे। अब वो भोले बाबा तो बड़े शर्मिंदा हो गए चल रहे, क्या क्या हम ये पब्लिक को मैं क्या जवाब दूं कि मैंने वचन भरे थे। तो जब गौरा भोले बाबा के वहाँ पर्वत पे आ गई तब भोले बाबा कहने लगे गौरा मैया से कि गौरा मैया तुम जीती और हम हारे। तो यही मेरे भोले बाबा की चर्चा है।